नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम हेमंत है और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल स्पोर्ट्स सफारी। कामना करता हूं जितने लोग मुझे सुन रहे हो सब सुरक्षित रहें और सुखी रहें। आज का मैच वर्ल्ड कप का फाइनल और इंग्लैंड हमारा नया चैंपियन बन चुका है T20 वर्ल्ड कप का। इंग्लैंड ने ये साबित कर दिया है कि वाइट बॉल क्रिकेट के सिर्फ वही बादशाह हैं, चाहे 2019 का वर्ल्ड कप उनके पास हो या पिछले साल का उन्होंने 2021 में सेमीफाइनल भी खेला था। लेकिन इस साल जो सेमीफाइनल पिछले साल उनकी कसर रह चुकी थी वो आज उन्होंने इस साल पूरी कर दी है और चैंपियन बन के निकला है। तो इंग्लैंड की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और पाकिस्तान की टीम को भी इसलिए शुभकामनाएं क्योंकि जो उन्होंने फाइट बैक किया है आज के मैच में और जो आज बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, स्पेशली मैं कहूँगा नसीम शाह से, जो स्टोक्स को उन्होंने बांधे रखा है 10 ओवर के बाद जब हाफ पीरियड हो गया, वो इनक्रेडिबल था। हारिस रऊफ की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस थी, नसीम शाह की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस थी, शाहीन अफरीदी के स्टार्टिंग में उन्होंने विकेट निकाला एलेक्स सेल का, वो इनक्रेडिबल था। और पूरे मैच में जान फूकने वाला जो स्पेल था, वो आग लगाने वाला स्पेल जिसे कहते हैं, वो नसीम शाह का, जिन्होंने मतलब अपनी रॉ पेस कह सकते हैं आप, रॉ पेस से उन्होंने बटलर और रॉ पेस से उन्होंने स्टोक्स को बांधे रखा और जिसका फायदा हारिस रऊफ को मिला और उन्होंने बटलर को आउट करके टीम में एक नई ऊर्जा का संचार किया और एक मैच को एक समय ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बन चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब 137 रन बोर्ड ने टीम ने फर्स्ट बैटिंग करके हुए बनाए हों, ठीक, और इंग्लैंड ने सबसे अच्छा क्या किया, जो उन्होंने सेमीफाइनल में भी किया और जो इस फाइनल में भी किया, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है पावर प्ले का। आप देखिए इंग्लैंड ने 3 विकेट खोए ऊपर से पावर प्ले में, लेकिन उनका स्कोर 6 ओवर में 50 रन था से ऊपर था। तो इसका मतलब ये था कि जब वो हाफ ऑफ द मार्क जा चुके थे 10 ओवर में, जब 10 ओवर खत्म हो चुके तब उनको 60 बॉलों में 61 रन चाहिए थे, लगभग रन बॉल। उसके बाद चाहे 4-5 ओवर अच्छे भी हो गए, चाहे नसीम शाह ने डाला अच्छा ओवर डाला, हारिस रऊफ ने अच्छा ओवर डाला, उनको सिर्फ 1 ओवर चाहिए था। वो 1 ओवर उनको मिलना था और वहां से मैच टेक ओवर करके उनको ले आना था। यही इंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो लैकिंग थी हमारी तरफ से भी और जो लैकिंग थी इस बार दोबारा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से भी। आप देखिए पावर प्ले में पाकिस्तान का स्कोर फिर से वही जो सूरत हाल पहले से रहा है वही रहा। बाबर आजम ने फिर आज लंबी बैटिंग खेली लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो 6 ओवरों में जब आप पावर प्ले का यूज नहीं कर पाते हैं उस तरीके से, विकेट इंग्लैंड की भी गिरी है। देखिए इंटेंट की जहां तक बात है ना, विकेट इंग्लैंड की भी गिरी है, लेकिन उन्होंने रन रेट को मोमेंटम को कहीं भी से कहीं तक उन्हें चेंज नहीं होने दिया। ठीक, हैरी ब्रूक्स जरूर स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए होंगे, ठीक है, लेकिन उनका स्कोर बटलर ने जो उनको स्टार्टिंग में पावर प्ले में यूज करके दिया, नसीम शाह के 3 चौके जो उन्होंने मारे एक ही ओवर में, उससे उन्होंने अपनी इंटेंट पूरी क्लियर कर दी थी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई रैश शॉट खेले, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ छक्के मारने के लिए गए, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से बटलर ने चौके वौके स्टार्ट करे, ठीक है। फिर फिल सॉल्ट ने आके चिप इन करा, तेज रन बनाए उन्होंने भी, ठीक है। तो इससे उनके पारी को एक मोमेंटम मिला और सिर्फ 1 ओवर की बात थी जहां पे हमको लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा कर रही है और वो चिप इन कर जाएगी। लेकिन देखिए वो आप सच को नकार नहीं सकते, 10 ओवर जब 60 बॉलों में 61 रन चाहिए और आपके पास 7 विकेट हो और आपके पास जब इंग्लैंड जैसी बैटिंग लाइनअप जो आदिल रशीद तक बैटिंग करते हैं वहां पे, तो उनकी डीप बैटिंग है, तो वो मैच उन्होंने जीतना था। और वो एक ओवर जो शाहीन की इंजरी आप कह सकते हैं जो क्रुशियल मोमेंट पे आई, ठीक, वो अगर वहां पे उसका ओवर दिया गया आपका इफ्तिकार को, जो उन्होंने चिप इन कर दिया। और अच्छी टीमें यही करती है। स्टोक्स देखिए इसलिए बड़ा प्लेयर है क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं जैसे स्टोक्स हो गया, विराट कोहली हो गया, ये लोग बड़े इसलिए हैं क्योंकि ये बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, ये बड़े मैचों में परफॉर्मेंस आपको करके देते हैं। स्टोक्स का टूर्नामेंट 100 एवरेज से नीचे ही रहा है पूरा वर्ल्ड कप, लेकिन आज फाइनल में वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। लेकिन उनको पता था कि अगर वो आखिर तक टिके रहेंगे तो वो मैच को ले जाएंगे, और जो कि बिल्कुल जिन्होंने उन्होंने ऐसा ही किया। तो एक वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की यही एक मिसाल होती है, ठीक। तो मैच निकाल के ले गए, ठीक है। और इसमें आप कंट्रीब्यूशन मोइन अली का भी मत भूलिए, हालांकि वो आउट हो गए लेकिन फिर भी उन्होंने जो पार्टनरशिप स्टोक्स के साथ लगाई और एक जो चिपिंग करा जब स्टोक्स ने, उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड करा मोइन अली ने, तो मैच वहां से एक तरफा हो गया, ठीक है। तो बात यही है। अब देखिए सबसे बड़ा ब्लंडर अगर आप मुझसे पूछें, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान के बॉलरों ने बहुत अच्छा फाइट बैक दिया है, ठीक है। लेकिन ये फाइट बैक सिर्फ पाकिस्तान के बॉलरों ने आपको करके दिया है, ठीक है। इसमें आपकी पाकिस्तान की बैटिंग का कहीं से कहीं तक कोई योगदान नहीं था, ठीक। सबसे पहली बड़ी गलती जो मुझे लगी पाकिस्तान की, देखिए यहाँ से बैठे हम लोग जो आम जनता यहाँ से मैच देखती है, चाहे पाकिस्तान की देख रही हो, चाहे इंडिया की देख रही हो, चाहे ग्राउंड में लोग फैंस देख रहे हो, उन सबको पता था इस पिच पे अगर 150 भी बनते हैं, 150 भी बनते हैं, तो पाकिस्तान की टीम ये मादा रखती है, उनकी बॉलिंग ये मादा रखती है कि वो इस 150 को 180 बना दे। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने 137 रन के टारगेट को ऐसा बनाया कि लगभग 160 रन बने हो, ठीक। लेकिन आखिरी के 4 ओवर में पाकिस्तान के 16 से 20 ओवर में मात्र 16 रन बने और 4 विकेट उनके निकले, ठीक।
तो आप 170 रन बनाने के पीछे गए, 160 रन बनाने के पीछे गए, लेकिन आपको जरूरत नहीं 170 160 रन की, आपको जरूरत थी 150 करते, 150 बनाते, और आपकी बॉलिंग मैं गारंटी देता हूं आपकी बॉलिंग इस मैच में ऐसी थी कि 150 में उन्होंने इंग्लैंड को चोक कर देना था। लेकिन बात वही है, आप गए 160 170 180 के लिए, और जितना बनाना चाह रहे थे उतना भी एक पार टोटल आप नहीं बना पाए। देखिए 137 रन फाइनल में कोई ज्यादा होते नहीं है, और वो तब स्पेशली ज्यादा नहीं होते हैं जब आपके अपोजिशन में बटलर जैसे खिलाड़ी हो। ठीक, अगर आपको तेज रन बनाने थे तो वो तेज रन स्टार्टिंग में आने चाहिए थे आपके पावर प्ले में, क्योंकि पावर प्ले में दो ही खिलाड़ी आपको पता है बाहर रहते हैं, और यही चीज बटलर अच्छे से जानते हैं और इंग्लैंड की टीम ये चीज अच्छे से जानती है, इसलिए वो पावर प्ले को फुल यूटिलाइज करती है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में फुल यूटिलाइज किया है। सिर्फ एक मैच जो आयरलैंड से देखिए वो हारे हैं, वो भी वहां पे मोइन अली आके सेट हो चुके थे। अगर वो बारिश होती डकवर्थ से आयरलैंड जरूर जीत गया, लेकिन वो मैच भी एक सेटअप कर चुका था इंग्लैंड। ठीक है, तो एक वर्दी चैंपियन है इंग्लैंड। ठीक, एक उनकी प्रॉपर प्लानिंग नजर आती है आपको, उनका एक खेलने का एक तरीका है, और एक फोकस टीम की तरह वो खेलते हैं। ठीक, उनको पता है कि पावर प्ले में उन्होंने कितने बनाने हैं। 3 विकेट खोए थे उन्होंने पावर प्ले में आज, लेकिन उनका स्कोर देखिए आप 6 ओवर में 50 रन से ऊपर, तो आधा मैच सर उन्होंने आपके लिए वहीं पे खत्म कर दिया था ना। तो वहां से तो मात्र एक औपचारिकता मात्र रह गई थी, क्योंकि उनकी लाइनअप, उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है। लिविंगस्टोन तक अभी लास्ट में खेलने आए थे, उन्होंने भी ज्यादा बॉलिंग नहीं खेली। आदिल रशीद उनके पास था, सैम करन उनके पास था बैटिंग में। ठीक, तो एक मात्र एक औपचारिकता थी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो इंटेंट की बात मैं अगर अपने खिलाड़ियों के लिए, अपनी टीम इंडिया के लिए कह सकता हूं, तो मैं आपके लिए भी ये बात कहता हूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, आप कितना ही कुछ कर लीजिए, चाहे पिछले सेमीफाइनल में मैंने उनकी बैटिंग की तारीफ भी करी थी और ये भी कहा था कि उन्होंने मुझे गलत साबित करा है, पर मैंने एक क्वेश्चन मार्क वहां पर यह भी लगाया था, क्या ये अपनी फॉर्म फाइनल तक कैरी कर पाएंगे? तो वो बिल्कुल नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए ये हो जाता है, पिछली बार उन्होंने खेला, अच्छा खेला, लेकिन उनकी आदत, जो इंसान अपनी जैसा मैच उनका रेगुलर प्रैक्टिस में है वो उसी तरीके से खेलेंगे ना। पावर प्ले पाकिस्तान ने बिल्कुल अच्छा यूटिलाइज नहीं किया, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। ठीक, और दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर अगर आप पूछेंगे इस पूरे मैच में क्या है, वो मोहम्मद नवाज को बॉलिंग ना देके। देखिए, एक तो ये जो आजकल नया कंसेप्ट आया, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं कि लेफ्ट आर्मर है तो वो लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग नहीं डाल सकता। अरे भाई, ये नया कंसेप्ट कहां से आया? एक अच्छा बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर वो एक अच्छा स्विंग बॉलर है, एक अच्छा पेस बॉलर है, क्या वो मोइन अली को बॉल खराब डालेगा? या वो सिर्फ राइट हैंडर्स के लिए अंदर बॉल जो निकालता है सिम के, उनको अच्छी डालेगा? एक अच्छा बॉलर एक लेफ्ट हैंडर के लिए भी उतना ही घातक होता है जितना एक राइट हैंडर्स के लिए होता है। तो एक अच्छा स्पिनर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मोहम्मद नवाज आज की पिच में आप देखना, शार्प टर्न मिल रहा था आदिल रशीद को, 2 विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट आदिल रशीद ने लिए। वहीं शदाब खान को भी खेलना उतना ही आसान नहीं हो रहा था। 10वें ओवर के बाद जब वो 11 ओवर करने आए शदाब खान, तो मात्र 2 रन या 1 रन दिए उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि जब इस पिच में स्पिनरों को इतना तगड़ा टर्न मिल रहा था, इतना परचेज हो रहा था, बॉल रुक के आ रहा था, तो आपने मोहम्मद नवाज को क्यों नहीं लगाया? आपको मोहम्मद नवाज को यूटिलाइज करना था, लेकिन मोहम्मद नवाज को यूटिलाइज नहीं किया गया। जो भी उसके पीछे रीजन रहे हो, इफ्तिकार अहमद को सिर्फ मुझे लगता है इसलिए लगाया क्योंकि 2 लेफ्ट हैंडर है, ऑफ स्पिनर डालते हैं तो वो बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए, अब ये कहने वाली बात है, मैच गया तो गया, आप उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम के बॉलरों ने उनको बहुत अच्छी फाइट बैक दी, और इसके लिए पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत अपलॉड डिजर्व करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये फाइट बैक करी। मैं पहले से कहते आ रहा हूं, पाकिस्तान की बॉलिंग में स्टार्टिंग में कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, इनके बॉलरों ने ही इनको मैच बना के दिए हैं। पाकिस्तान की बैटिंग सिर्फ एक मैच में अच्छा करी है, जहां पे बीच में सेमीफाइनल में, जहां पे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने आपको सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच जिता के दिया, वो भी एक तरफा। हालांकि उससे पहले आप देखिए, ये दोनों ही स्ट्रगल करते हुए आए हैं, और आज भी इन दोनों ने स्ट्रगल किया है। तो बाबर आजम आज भी आपके पावर प्ले को चिप इन नहीं कर पाए, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आपको ये देखनी पड़ेगी। दूसरी, उनकी कैप्टेंसी, लोग उनके बड़े बड़े फॉर्मर क्रिकेटर ये कह रहे हैं भाई सीख रहे हैं सीख रहे हैं, तो भाई कब तक सीखते रहेंगे? कब तक सीखते रहेंगे? आपके नेशनल टीम के जो खिलाड़ी हैं, वो कप्तान है, वो सीखने के लिए कप्तानी करते हैं क्या? है नहीं। तो इस तरीके से देखिए, आपको मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आपको कुछ चेंजेस हैं, वो भी मुझे लगता है जैसे इंडिया में कुछ रिकमेंडेड चेंजेस है जो करने की जरूरत है, आपके वहां भी कुछ चेंजेस हैं जो बहुत रिकमेंडेड हैं, जो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, और बात रही, अब देखिए 2 टीमें हैं, 2 लीग जो सबसे बड़ी हैं, एक है आईपीएल, ठीक, दूसरी है जिसको माना जाता है स्टैंडर्ड वाइज, जो बहुत फॉर्मल क्रिकेटर पाकिस्तान के कहते हैं, पीएसएल। तो जब से आईपीएल हुई है ना इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, ना जब से पीएसएल हुई है पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में गई है, फाइनल सेमीफाइनल में हार चुकी है, फाइनल में आज खेला है, फाइनल में हारी है। तो बड़े क्रूशियल मोमेंट्स में पाकिस्तान की टीम भी चूक कर रही है। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम का भी हाल है, पिछले सेमीफाइनल मैच में भी और इस फाइनल मैच में भी। तो कुछ ना कुछ
देखिए हमारे वहाँ इन दो बड़ी लीग्स में बाहर के खिलाड़ी आके अपना मैच अपने खिलाड़ी डेवलप कर रहे हैं और अपनी टीम को वो उसका फायदा दे रहे हैं। ठीक, तो हमको ये कहीं ना कहीं अब ये बहुत ही सिंसियर तरीके से सोचने की जरूरत है, क्या हमें अपने नए खिलाड़ियों को क्या हम पर्याप्त मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं जो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हो। क्योंकि बैटिंग का इशू पाकिस्तान की टीम में भी है, बैटिंग का इशू इंडिया की टीम में भी है, बैटिंग की इंटेंट का इशू पाकिस्तान की टीम में भी है और वही इंटेंट की कमी हमारी टीम में भी है, जो मुझे लगता है अब बीसीसीआई कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगी और जरूर इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगी। और अब मैं आना चाहता हूँ क्या कहते हैं आपके पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा साहब के पास, क्योंकि देखिए एक कहते हैं ना बिगड़ैल बच्चा जो होता है, मुझे लगता है रमीज राजा साहब वो बिगड़ैल बच्चे हैं। इनकी बयानबाजी जो है वो देखिए आधे से ज्यादा इंडियन फैंस आज आपको मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, ये एक फैंस के बीच में एक चीजें होती हैं और आज जब फैंस जब कहते हैं कि ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं तो उनका माना जा सकता है, लेकिन फैंस ने इतना उदारता वाला दिल रखा एक दूसरे के लिए। लेकिन इनकी हरकतें देखिए रमीज राजा साहब की, ये अपने खिलाड़ियों से कहते हैं वहां बात करने में फाइनल से पहले कि बिलियन डॉलर्स की जो टीमें हैं वो घर बैठी हैं। ठीक, तो सर बिलियन डॉलर्स की टीमें घर बैठी हैं, इस तरीके का आपने जो इशारा था वो मुझे पता है इंडिया की तरफ किया है। वो घर इसलिए बैठी हैं सर क्योंकि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, कुछ चीजें हैं जहां पे हम लैग करते थे, इसलिए हम घर बैठे। और आप फाइनल में आए हैं, आपको पता है कैसे आए हैं, और सेमीफाइनल में जब तक आपकी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी सर, आप बाहर नहीं निकले थे मीडिया में आंसर देने के लिए। बिल्कुल एक कहते हैं ना गली अपना एक आपने कुएं का मेंढक होता है ना जो छुप जाता है, वैसे छुप गए थे आप जब तक आपकी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। जैसे आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, आपके चीफ सिलेक्टर साहब, आपके चीफ मोहम्मद वसीम टीवी चैनल्स में चले जाते हैं न्यूज चैनल में इंटरव्यू देने, उससे पहले क्यों नहीं गए? जब सेमीफाइनल में पहुंचे तभी गए। सेमीफाइनल की टीम में आपने सेमीफाइनल में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इससे पहले क्यों नहीं आए? ठीक, और दूसरा, जब आप इस तरीके के बयान देते हैं कि बिग बिलियन डॉलर्स की टीम घर बैठी हुई है, तो सर आपकी टीम भी आज घर ही आई है। ठीक है, जीत के तो आई नहीं है। ठीक, पर्दे हैं, और अगर आपकी टीम फाइनल में जाने का अगर आप इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपकी टीम फाइनल तक पहुंची है, तो आप इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपकी टीम जिम्बाब्वे से भी आ रही है, आपकी टीम इंडिया से भी आ रही है, तो इसकी जवाबदेही आप नहीं लेते हैं, वो आप खिलाड़ियों पर छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपकी बात टीम सेमीफाइनल फाइनल तक जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आप सबसे पहले खड़े होते हैं। आपकी गलती नहीं है सर, ये जिस देश का प्रधानमंत्री ट्वीट करता हो इस तरीके की बातें, 152 4 नो लॉस और 172 4 नो लॉस के बीच में मैच है, ठीक, जहां पे एक आम फैंस और एक आम जनता, हमारे पूर्व क्रिकेटर्स जहां एक सही बातों को प्रमोट करते हैं, ठीक, जहां पे पाकिस्तान की टीम को आज देखिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में सारे फॉर्मेट इंडियन क्रिकेटर ने बहुत अच्छे बयान दिए हैं, सबने पॉजिटिव बोला है पाकिस्तान की अप्रोच को, सबने तारीफ करी है पाकिस्तान की बॉलिंग को, लेकिन आपके वहां से इस तरीके की बातें कभी रुकती नहीं है। कभी आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री को टिप्पणी करते हुए आपके देश पे? आपके वहां प्रॉब्लम यही है कि आपको अपनी खुशी से खुशी कम, दूसरों के दुखों से ज्यादा खुशी होती है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा मैं पाकिस्तान की आम जनता के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑफिशियल्स में जो वहां बैठे रहते हैं। ठीक, आपको लगता है कि पब्लिक इन सब बातों से गुमराह हो जाती है, लेकिन सर पब्लिक ऐसी नहीं है, पब्लिक जानती है। पब्लिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आपने देखी होगी जहां इंडिया के खिलाड़ी, इंडियन सपोर्टर्स आज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो पब्लिक के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये आपके लोग हैं, आपके बड़े ऑफिशियल हैं, रमीज राजा साहब, आप जैसे लोग हैं जो इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। ठीक, और शोएब अख्तर साहब जो ये कह रहे थे कि कहते हैं हमारा बॉलिंग, वो इस बात से खुश हैं कि भाई हमारा बॉलिंग अटैक इंडिया से ज्यादा अच्छा है, तो सर आप खुश होते रहिए कि आपका बॉलिंग अटैक इंडिया से ज्यादा अच्छा है। सर आपको तो मैं एक बता दूं, आपका बॉलिंग अटैक इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड में भी सारी क्रिकेट जो टीम चल रही है उन सबसे अच्छा है, तो क्या इससे खुश हो कि आप वर्ल्ड कप जीत गए? नहीं जीते ना। आप खुश होते रहिए इस बात से कि इंडिया से अच्छा है, बस आपको इससे मतलब है कि इंडिया से ये चीज ज्यादा सही होनी चाहिए, हमें खुशी है। सर ये जेलसी वाला फैक्टर ना आप जिस दिन निकाल देंगे उस दिन आप बड़े आदमी बन जाएंगे। ठीक है, फिर इंडिया के न्यूज चैनल में, इंडिया के वहां काम करने के लिए आप फिर बात करेंगे कि बुलाते हैं हमें, बात करते हैं, हमें शर्म आती है, इस तरीके की आपकी बातें रहती हैं। तो छोड़िए, ये सब बहुत लंबा हो जाएगा, ये सब इसका करने जाएंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार पाकिस्तान की टीम को बधाई देता हूँ, इतना बढ़िया उनके, खासकर उनके बॉलर को जो जिन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है और मैच को इतना रोमांचक भरा कराया। और मेरे लिए इस पूरे टूर्नामेंट में हारिस रऊफ पाकिस्तान के एक सिग्निफिकेंट बॉलर बन के आए हैं। ठीक, अगर मिलते हैं अगली वीडियो पे, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।